हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आया हूँ ये सुंदर सा हेयर स्टाइल हाई पोनी में, जो कि आप देख सकते हो। नीट एंड क्लीन साइड पार्टीशन के साथ हाई पोनी और एसेसरीज लगा के हमने इसको डन किया है। और ये है फाइनल लुक, जो कि आप इसको स्टार्टिंग से धीरे धीरे आराम आराम से आप सीखोगे इस हेयरडू में और इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना पहले ही, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेयर को टेक्सचराइजिंग करेंगे, ए टू ए सेक्शन अलग करेंगे और पफ का सेक्शन अलग करने के बाद इसमें हम पीछे से स्क्वायर में एक सेक्शन निकालेंगे, जिसको हम पोनी करेंगे मिड में। नीचे का सेक्शन हम लोग इसलिए उसको ओपन छोड़ रखा है कि इसमें हम लोग एक तो लेंथ कवर कर रहे हैं और इसमें डेंसिटी और वॉल्यूम क्रिएट करेंगे पोनी करके। तो नॉर्मल रबर बैंड से आपको इसको पोनी कर लेना है और 2-3 बार इसको टाइटली पोनी करना है और सेक्शन को टाइट कर देंगे पोनी करने के बाद। ठीक है, बहुत इजी, बहुत आराम से आपको करना है, बहुत ज़्यादा फ्रीजनेस नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद हम लोग ऊपर का सेक्शन खोलेंगे, इसमें भी हम लोग साइड का पार्टीशन नॉर्मल छोड़ देंगे और इसको भी हम लोग स्क्वायर में इसको सेक्शन लेने के बाद इसमें भी हम लोग पोनी कर देंगे, हाई पोनी। ठीक है, इसी के नीचे हम लोग सारे सेक्शंस को लॉक करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको हम लोग थोड़ा सा हाई करने के बाद और इसमें पोनी करेंगे। नॉर्मल रबर बैंड से आप इसको बंजी से भी लॉक कर सकते हो और नॉर्मल रबर बैंड से। हम लोग नॉर्मल रबर बैंड से कर रहे हैं, एक भी ले सकते हो आप, दो रबर बैंड से भी कर सकते हो। देन इसको पोनी करने के बाद इसको भी टाइट कर देना है और ये दो पोनी हमारी सेपरेट हो गई है। देन फ्रंट में आएंगे, उसके बाद सारे सेक्शंस को ये IKT का वैक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो कि ब्रिकेज को नीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सेक्शन के साथ मर्ज हो जाए, चिपक जाए। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग बॉक्स एरिया लेंगे। देन उसके बाद इसको अच्छे से स्प्रेडिंग करते हुए ये हम लोग थोड़ा सा फॉल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें लाइंस पुल आउट करनी है, एक जो हमने पहले पोनी कर रखी है ऊपर की, उसके नीचे ले जाके होल्ड करेंगे और इसमें लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, लेयर्स क्रिएट करेंगे अच्छे से, नीट एंड क्लीन करके लेयर्स इसको निकालना है आपको। और देन उसके बाद स्प्रे से इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। ठीक है, स्प्रे से अच्छे से स्प्रे करते हुए इसको डैप डैप करके हम लोग शार्प करेंगे लाइंस को सारे को। ठीक है, ये हम लोग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, जितना दूर से मैं यूज़ कर रहा हूँ उतनी ही दूर से यूज़ करना है, पर्टिकुलर सेक्शन पे स्प्रे करना है। ठीक है, आधे से ज़्यादा आपको 70% उड़ा देना है और 30% से हम लोग इसमें काम करेंगे। बात रही हेयर टेक्सचराइजिंग की, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या किया था, सारे हेयर को हम लोग ब्लो ड्रायर कर रहे थे, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। उसके बाद सारे सेक्शंस में क्रिम्प किया था, इनके में वॉल्यूम कम था और जो डेंसिटी थी वो थोड़ी कम थी। तो इस वजह से हम लोग सारे हेयर में हमने क्रिम्पिंग करा था। आप चाहो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट हेयर पे आप लोग क्रिम करके काम कर सकते हो, अगर क्लाइंट पे कर रहे हो तो। देन जो उसके नीचे का सेक्शन है, ए टू राइट साइड सेक्शन, उसको भी हम लोग नीट करते हुए और इसमें भी IKT का वैक्स यूज़ किया है। देन वॉल्यूम देने के लिए बैक कॉमिंग 1-2 बार हम लोग सिर्फ नॉर्मल बैक कॉमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं देंगे, क्योंकि अगर साइड में बाउंस देंगे तो फेस ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, देन इसको भी हम लोग IKT का वैक्स लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, एक बार शाइन स्प्रे कर दिया है। शाइन स्प्रे इन सेक्शंस को शाइन देगा, नीट एंड क्लीन स्मूथ दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको भी हम लोग जहाँ पे फर्स्ट पोनी हो रखी है ऊपर की, उसको हम लोग लॉक करेंगे वहीं पे ले जाके। ठीक है, और वन टाइम ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा स्प्रेडिंग करेंगे, ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं करेंगे ताकि बाहर तक ना आए। उसके बाद इसमें भी लाइंस हल्की हल्की पुल आउट करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ना लगे साइड में। ठीक है, उसके बाद इसको भी हम लोग नीट एंड क्लीन करके स्प्रे से नीट करेंगे। ब्रिकेज जैसा कि आप भी फेस करते होगे, जब हमारे क्लाइंट के जो फ्रंट के हेयर लाइन होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ब्रिकेज होती है। ठीक है, तो उस ब्रिकेज को हम लोग नीट एंड क्लीन करते हैं। अगर उसको आपने नीट एंड क्लीन काम कर लिया तो समझो कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हो। नहीं तो आपके काम में अगर फ्रिजनेस है, हार्ड लुक है, तो ये सारी चीज़ें फिर नॉर्मल हम लोग को थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं दिखाती है। ठीक है, इसी को फिर हम लोग पोनी को ऊपर करके हम लोग वहाँ पे लॉक कर देंगे। देन ए टू राइट साइड का सेक्शन जो है, हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारा दूसरी साइड है, इसको हम लोग थोड़ा सा रूट्स कवर कर रहे हैं। पहले आप स्प्रे कर देना, देन इसको पाउडर को, जो कि हमारा ये रूट कंसीलर पाउडर होता है। ठीक है, ये टॉपिक का है हमारे पास, और ये आप लॉरियल का भी ले सकते हो या किसी भी कंपनी का, अगर थर्ड कंपनी जो है वो किसी का भी ले सकते हो, बस काम सेम करना चाहिए। ठीक है, अगर मेरी मानो तो टॉपिक का ले सकते हो आप लोग, पाउडर फॉर्म में रहता है, और अगर लॉरियल का लोगे तो वो स्प्रे फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से भी हम लोग लेयर्स कवर कर रहे हैं, लेयर्स निकालेंगे फेस फ्रेमिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी हम लोग
IKT का वैक्स लगाने के बाद हल्की सी बैक कॉमिंग करने के बाद सेम जगह पे इसको लॉक करेंगे। ठीक है। अगर आपको भी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी अगर सीखनी है आपको एकेडमिक कोर्स में, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर में आप कॉल कर सकते हो और हमारे क्लास की डिटेल ले सकते हो। न्यू बैच हमारा 24 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 10 डेज़ का और 1 मंथ का दोनों है। देन उसके बाद आपको इसको नीट एंड क्लीन करके और बैक कॉमिंग कर रहे हैं, बैक कॉमिंग करने के बाद इसको सेम जगह पे लॉक करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लोग करके लॉक करेंगे। ठीक है। आप चाहो तो इसमें शाइन स्प्रे भी लगा सकते हो और हल्का सा ट्विस्ट किया है और जहाँ पे हमने लॉकिंग कर रखी है सारे सेक्शंस की, वहीं पे ले जाके इसको लॉक करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये डोनट लगा रहे हैं, छोटा सा डोनट लगा रहे हैं ताकि जो हमारी पोनी है वो नीचे लूज ना आए या बैठे ना। ठीक है। दोनों पोनी के बीच में हम लोग छोटा सा डोनट लगा रहे हैं और इसको यू पिन से लॉक करना है बेस पकड़ के। ठीक है। चारों तरफ से अच्छे से यू पिन से लॉक करेंगे। आप छोटी यू पिन या बड़ी यू पिन दोनों में से किसी से भी यूज लॉक कर सकते हैं और इसको अच्छे से सिक्योर करने के बाद ये हमने देखो हर साइड से सिक्योर कर दिया। अच्छे से सिक्योर करने के बाद इसमें से पोनी में से हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन अलग करेंगे और इसमें बैक कॉमिंग करते हुए डोनट को हाइड करेंगे। ठीक है। बैक कॉमिंग करने के बाद सेक्शंस को स्प्रे करके और अच्छे से स्प्रेड कर देना है, ये देखो। ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से बैक कॉमिंग करनी है। ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना है और ये हमारा सेकंड लास्ट सेक्शन है, इसमें भी हमने बैक कॉमिंग कर दिया है। ठीक है। और बाउंस देने के बाद इसको स्प्रेड कर देंगे। ठीक है। डोनट हमारा मेन हमारा जो काम होता है वो डोनट को हाइड करना है। उसके बाद इसमें पाउडर का यूज़ मैं बता रहा हूँ। ये है हमारा वॉल्यूमाइजिंग पाउडर जो कि इनविजिबल रहता है और डस्टेड पाउडर भी इसको कहते हैं। इससे क्या होता है कि ड्राइनेस ख़त्म होती है, ड्राइनेस लाता है बालों में मॉइस्चर ख़त्म करके। ठीक है। इसको भी अच्छे से हम लोग बैक कॉमिंग करते हुए इसको स्प्रेड कर देंगे। ठीक है। और देन सेक्शन बाय सेक्शन आपको इसको नीट करने के बाद अच्छे से नीट कर देना है सारे बालों को। और इसमें हम लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं, इसमें 4-5 लेयर आप दे सकते हो और उसके बाद इसको स्प्रे कर देना है, स्प्रे से हार्ड कर देना है। देन उसके बाद हम लोग इसमें सॉफ्ट कर्ल्स जो हमारे हो रखे हैं, जिस सेक्शन में फ्रंट के सेक्शन में जो नहीं हो रखे उसमें हम लोग सॉफ्ट कर्ल्स करेंगे। ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन इसको लाइंस निकाल दिया है, पुलिंग करनी है। ठीक है। अच्छे से देन स्प्रे करा, नीट किया। अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन। ठीक है। उसके बाद नीट किया। उसके बाद हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, प्रेसिंग कर्ल्स। ठीक है। जो भी हमारे सेक्शन हो रखा है कर्ल्स उसको नीट एंड क्लीन करेंगे हाथ में सीरम या वैक्स लगा के और उसके बाद हम लोग इसमें करेंगे प्रेसिंग कर्ल्स। जो कि लेफ़्ट साइड का सेक्शन होगा वो राइट साइड की तरफ, जो राइट साइड का सेक्शन होगा वो लेफ़्ट साइड की तरफ। ये हमारा लेफ़्ट का सेक्शन है तो हम लोग राइट साइड की तरफ कर रहे हैं, अपने हाथ की तरफ छोड़ के और अच्छे से नीचे लाते हुए इसको टर्न करते हुए सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे और ये कर्ल्स हो जाएगा, देखो। ठीक है। ऐसे ही आपको 2-3 सेक्शन जो भी पोनी के हेयर होंगे या फिर फ्रंट के हेयर आ रखे होंगे आप पहले ही कर्ल्स कर दोगे और नहीं तो अगर आपको लास्ट में करना है तो आप लास्ट में भी कर सकते हो। नीचे का सेक्शन हमने पहले कर लिया था और जो हम लोग ऊपर का सेक्शन है उसमें थोड़ा सा लूज़ कर्ल्स किया था ताकि बाद में इसको हार्ड कर देंगे, ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये सारे सेक्शन आप चाहो तो एक बार रिफ़्रेश कर सकते हो कर्ल्स में, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। ऐसे ही कर्ल्स करते हुए नीट एंड क्लीन करेंगे और उसके बाद हमारे ये सारा अभी लेफ़्ट साइड का सेक्शन है, आप राइट साइड का भी कर सकते हो। राइट साइड का जब करेंगे तो हम लोग फ्रंट की साइड छोड़ेंगे, जो हमारे प्रेसिंग मशीन का फ्रंट है, ओपन फ्रंट उस साइड। ठीक है। ऐसे नीट एंड क्लीन करते करते ये नीट एंड क्लीन करके हमने अच्छे से रिफ़्रेश करते हुए इसको कर्ल्स किया है। ठीक है। ऐसे ही आराम आराम से आपको कर्ल्स करना है सारे सेक्शंस में और आगे से पकड़ के करना है ताकि ज़्यादा खींचे ना सेक्शन। ये है हमारा फाइनल लुक, ये देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है हेयर स्टाइल।
और इसमें कर्ल्स हमने प्रेसिंग से भी कर रखे हैं और टोंग से भी। अगर आप चाहो तो दोनों एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए। और नीचे कमेंट कर देना कि हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट